तो चलिए अब इसी के साथ हम अपने इस रिवीजन सीरीज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का वेटेज रखता है। हमारे बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर से 6 नंबर का क्वेश्चंस आएगा, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है एक तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिर पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा और आपके कुछ बेसिक्स भी क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम तो जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सा डाउट रह जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है, तो उसे भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे, एक बार रिमाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, जिसमें √2 को √3 को इरेशनल आपको प्रूफ करना पड़ता है। वैसे क्वेश्चंस जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको भी देखेंगे कि कैसे उसे इजी तरीके से उसके कंसेप्ट को देखेंगे, कैसे उसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आपको ये बताने से पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बता देता हूँ, ताकि ये जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? तो यहाँ पे हम एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, इसे समझने के लिए। वो नंबर क्या है? 12 एक नंबर है। तो 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 12 के यहाँ पे फैक्टर हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। मतलब कि खुद फैक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 1 है, 1 12 को पूरे तरीके से डिवाइड कर दे, ठीक है। मतलब जो 12 का जो यहाँ पे फैक्टर है वो 12 को एकदम डिवाइड कर दे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दे? डिवाइड कर दे, ठीक है, मतलब पूरा फिनिश कर दे। 2 भी यहाँ पे देख सकते हैं, 2 भी पूरा 12 को डिवाइड कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फैक्टर के बारे में आप सबको बताते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है फैक्टराइजेशन के मतलब। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। क्या मतलब है फैक्टराइजेशन का मतलब? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे यहाँ पे 12 के फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, मतलब प्रोडक्ट कर देना है इसके फैक्टर्स का। यहाँ पे 4 × 3 क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा 12 हो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आ गया, फैक्टर का भी मतलब समझ में आ गया, और अब समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मतलब। लेकिन इसे जानने से पहले प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आर दैट नंबर दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड 1। मतलब क्या यहाँ पे निकला कि प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर होता है, एक 1 और एक वो खुद। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं 3 को, 3 का फैक्टर क्या होगा? एक 1 होगा, कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है यहाँ पे, तो फैक्टर हो गया 1, ठीक। 3 भी कर दे रहा है, तो यहाँ पे ये 3 क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे इसके देख सकते हैं 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहा है क्या? नहीं, तो ये क्या है? कहलाएगा प्राइम नंबर कहलाएगा। तो आपको प्राइम नंबर के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 4 क्या है? कंपोजिट नंबर, लेकिन आप सभी को पता नहीं कंपोजिट नंबर। मैं बताता हूँ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आर दैट नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब 2 फैक्टर से क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं 3, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 हो सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 1 6 को, 2 होगा, 2 भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 3 होगा, 3 भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और 6 भी खुद कंप्लीटली इसे डिवाइड कर रहा है। तो क्या कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर आर दैट नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे 2 फैक्टर से ज्यादा है 6 का, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम 4 भी दे सकते हैं, 4 भी यहाँ पे हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? जल्दी से कमेंट में आप नीचे बताइए, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और 4 खुद हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे बोल रहा है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो हमको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है,
तो यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा, इस नंबर का हो गया कैसे, देखिए ये 2 और ये 2 क्या है हमारा, प्राइम नंबर है। क्या यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो क्या आपको ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, एक बार कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बोल रहा है हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या मतलब है, चलिए 20 को एक हम कंपोजिट नंबर ले रहे हैं, 20 एक हम क्या ले रहे हैं, कंपोजिट नंबर, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। चलिए सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे तो 2 10 5। चलिए हम यहाँ पे इसे फैक्टराइज कर लिए। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब प्रोडक्ट करना है किसका, प्राइम्स का, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए, कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम हो रहा है, हो रहा है भाई, देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे हम 4 लिख देंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, नहीं ना। तो यही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जूनियर क्लासेस में ऐसे करके लिखते थे, लेकिन अभी हम लोगों को ऐसे करके नहीं लिखना है। हमको क्या लिखना है, 2 दी पावर 2, 2 की खोपड़िया 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। कैसे यूनिक है भाई, 20 का फैक्टर क्या है, 2 दी पावर 2 इंटू 5। क्या 2 दी पावर 2 इंटू 5 किसी और नंबर का फैक्टर होगा, नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मुझे जहां लगेगा कि आपको बेसिक से बताना तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, और जहां लगेगा कि नहीं बेसिक से नहीं बताना मैं फिर बेसिक से आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब एचसीएफ के बारे में जानते हैं, उसके बाद एलसीएम के बारे में जानेंगे, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, एचसीएफ बी इंटू एलसीएम बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। यह है एक फॉर्मूला जो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर्मूला भी प्रूफ करके बताऊंगा कि क्यों इसका जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है। अब बारी आता है एचसीएफ के बारे में जानने का। किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में जानने का। चलिए मैं एचसीएफ के बारे में जानते हैं। एचसीएफ का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो चलिए पहले हम 2 नंबर लेते हैं, ठीक है। एक लेते हैं 6 और एक लेते हैं 12। तो अब बताइए 6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, खुद 6 हो सकता है। और 12 का क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, और खुद यहाँ पे 12 हो सकता है। अब क्या बोला, हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब एक जैसा। तो देखिए यहाँ पे क्या 1 1 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, 1 1 हो रहा है। क्या 2 भी है, 2 भी मिल जा रहा है भाई। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट बोला है, तो हाईएस्ट क्या यहाँ पे मिल रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे 6 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ ऑफ
6 and 12 is 6। क्यों हुआ 6? फिर से बता रहा हूं, यहां पे बोला गया है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 तो हाईएस्ट नहीं, उससे हाईएस्ट क्या है 2 है, 2 से भी हाईएस्ट 3 है, 3 से भी हाईएस्ट क्या है 6 है। यहाँ पे देखिए 4, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है 6 हो रहा है। तो अब सभी को पता चल गया होगा एचसीएफ के बारे में भी। अब जान लेते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यही एग्जांपल लेते हैं 6 और 12 का ही लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। सिक्स का क्या अब क्या बोल रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। 6 का यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं 6 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, फिर आगे और भी हो सकते हैं, अभी यहाँ पे आगे नहीं लिख रहे। अब देखिए यहाँ पे 12 का क्या हो सकता है, एक 12 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है 24 हो सकता है, इसका भी 24 हो सकता है, ठीक है। फिर आगे चल जाएगा, फिर इसके भी आगे चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल, ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 12 है। देखिए तो 6 यहाँ पे है नहीं है, तो ये सबसे छोटा तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे 18 है, लेकिन ये 12 के टेबल में 18 नहीं आता, 12 का मल्टीपल में 18 नहीं आता, 24 आता है, लेकिन उससे भी छोटा है, तो क्या है 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 and 12 का क्या हो जाएगा इज 12। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको एचसीएफ के बारे में पता चल गया हो और एलसीएम के बारे में। तो चलिए अब फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, फॉर एनी टू इंटीजर्स, ठीक है, दो इंटीजर्स के लिए एचसीएफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब ए को हम मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए क्या मान लेते हैं 6 मान लेते हैं, और बी को मान लेते हैं 20। बी को यहाँ पे क्या मान लिया हमने 20 मान लिया, ठीक है। अब एचसीएफ निकालते हैं ए एंड बी का, चलिए ए एंड बी का एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलिए 20 यहाँ पे हो गया 2, ये 2 10 2 5, ठीक है, निकल गया। अब क्या हो रहा है एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। 6 का क्या क्या फैक्टर हो गया यहाँ पे 2 into 3 हो गया, और यहाँ पे 20 का क्या फैक्टर हो गया है 2 की खोपड़िया इंटू 5, ठीक। ये दोनों का हम लोग को यहाँ पे फैक्टर हो गया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तब आपसे एचसीएफ और एलसीएम बनेगा। तो ये दिमाग में अभी गांठ बांध लेना, मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पावर, क्या प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। किसका प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, हर एक कॉमन फैक्टर का इन दी नंबर। तो यहां पे देखिए क्या बोला स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर है यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर 2 लग रहा है मेरे को, लेकिन फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है ईच कॉमन फैक्टर 2 का 2 तो मिल जा रहा भाई, यहाँ पे 2 भी मिल जा रहा, 2 भी बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है स्मॉलेस्ट पावर बोल रहा है। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या कह रहा है भाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर, यहाँ पे कॉमन नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है हर एक प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व है नंबर में, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से अच्छे से लिख लेते हैं इसे, ठीक है, समझाने के लिए 2 into 3 और 2 की पावर 2 into 5, तो बोला है ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। चलो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 2 के पास है, ठीक है, और बोल रहा है हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है, यहाँ पे हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है। ये तो यहाँ पे मिल गया, चलो ठीक है, यहाँ पे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हर एक प्राइम फैक्टर को लेंगे तो 2 into
2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, क्या हो जा रहा है यहाँ पे 60। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है। अब ए एंड बी का प्रोडक्ट, ए एंड बी क्या क्या माने हम लोग यहाँ पे 6 और 20, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या है हमारा, ए एंड बी एचसीएफ 2 है, 2 हो गया। एलसीएम ए एंड बी का क्या है यहाँ पे 60 है, 2 इंटू 60, ठीक है, इक्वल टू ए एंड बी 6 है और क्या है 20 है, 6 इंटू 20। देखिए इसका प्रोडक्ट इक्वल आता है कि नहीं, 2 इंटू 60 क्या हो जाता है 120 हो जाता है, और 6 इंटू 20 क्या हो जाता है 120 हो जाता है। हो गया नहीं यहाँ पे फॉर्मूला हमारा प्रूफ। तो ये फॉर्मूला भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ठीक है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ठीक है। सबसे पहले इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे जानते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। इसे जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप सभी को यहाँ पे लिख दिया है, उसे आप सभी को बताता हूँ और फिर आगे आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर एक और पॉइंट्स बचेगा जिसे आपको बताऊंगा, वो थ्योरम है। उसके बाद आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा इरेशनल प्रूफ करने का तो आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप जान लिए तो क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 1, अ नंबर कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q। एक नंबर जो कि p by q के फॉर्म में नहीं लिखा होना चाहिए, और वेयर p and q, और जहां पे p और q क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q जो है नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, मतलब नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे एग्जांपल √3 हो गया, √2 हो गया, फिर √2 बाय √5 हो गया, पाई हो गया और इटेक्स्ट्रा, ठीक है। फिर अब हमारा एक थ्योरम बचता है, उसे मैं आगे हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ही आसान बना देगा, ठीक है। ये थ्योरम क्या कर रहा है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, बोल रहा है p को क्या मानना है, एक प्राइम नंबर मान लेना है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ठीक है, p क्या डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p क्या करेगा डिवाइड करेगा a को। चलिए यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम अपने तरीके से इसे समझा रहे हैं, आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे बुक के तरीके से समझाए तो काफी लेट भी लगेगा और थोड़ा समझने में भी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमको अपने तरीके से समझाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, p को मान लीजिए एक प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर क्या है 5 हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर है। स्टार्टिंग में आपको बताया प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। फिर a मानना है पॉजिटिव इंटीजर, चलिए हम 25 मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब बोल रहा है p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बोला है p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा ना। उसके बाद 5 से डिवाइड कर रहा है क्या, देखिए हाँ 5 से डिवाइड तो कर रहा है, कितने बार में कर रहा है 125 बार में कर रहा है, कितने बार में 125 बार में। तो यहाँ पे क्या हो गया, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यहाँ पे तो p क्या कर रहा है डिवाइड कर दे रहा है a स्क्वायर को। क्या यहाँ पे p डिवाइड्स a कर रहा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, यहाँ पे a है 25 और p क्या है हमारा यहाँ पे 5, देखिए यहाँ पे 5 बार में ये भी डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाता है, वे जहाँ पे a क्या था हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये थ्योरम भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पॉलिनोमियल के, ठीक है, वो जो अलजेब्रा का पार्ट है।